अस्सलाम वालेकुम। IBB TV की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज कोयटा कहानी की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हूँ। पिछली किस्त में हमने थोड़ा सा पस मंज़र बयान किया था। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के हवाले से पूरी दुनिया में ख़ास अहमियत रखता है और ख़ुसूसन इस खित्ते में। इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि अगर हम इसको बलूचिस्तान के कायदे से लें तो अहमद शाह अब्दाली, जिनका दौर 1747 से 1772 तक रहा, इस दौर में नसीर खान नूरी, खान ऑफ कल्लात, जो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के हाकिम की हैसियत से उसके साथ उन्होंने तावन किया, मदद की मराठों के ख़िलाफ़ 1761 में और फिर 1765 में सिखों के ख़िलाफ़, और इस तरह ये हुकूमत कायम रही। 1839 में इस ख़ानदान के जो ख़ान थे मीर महराब ख़ान शहीद, उस वक्त अंग्रेज़ों की जो पहली जंग एंग्लो अफ़गान वार, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुई, जिसमें काबुल पे कब्ज़ा किया और उनका साथ पंजाब से रंजीत सिंह ने दिया। और उस हमले जब ये जा रहे थे यहाँ से बलूचिस्तान से, तो बलोच कबाइल ने गोरीला अंदाज के तर्ज पर या अंदाज से उन पर खुसूसन दर्रा बौलान में हमले किए, जिससे उनको कुछ नुकसान पहुँचाया। और वापसी पर अंग्रेज़ ने वहाँ से बलूचिस्तान पर हमला किया और फिर बहुत जुर्रत के साथ मीर महराब ख़ान शहीद अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए और अतात कबूल नहीं की। इसके बाद तवील अरसे तक अंग्रेज़ ने चाहा, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा, साहिल भी अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ सरहदें भी मिलती, कि इस सूबे को इसका कंट्रोल हासिल करे, लेकिन मज़ाहमत जारी रही। और फिर एक शख्सियत जिसका ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है, वो है सर रॉबर्ट संडेमन। ये 1835 में पैदा हुए। 1892 में लसबेला में का जो बेला शहर है, इसमें इनका इंतकाल हुआ। वहाँ इनकी कब्र भी है और मैं देखी हुई भी है, मौजूद है। ये ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर रहे और 1857 की जंग आज़ादी में इन्होंने उसको लखनऊ को फ़तह किया और नाकामी जो हुई उसमें इनका किरदार था। फिर ये यहाँ पर आए और एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गए पंजाब की, और डेरा गाजी खान में ही असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने बलूच ट्राइब्स के साथ, वहाँ मज़ारी और दूसरे कबाइल के साथ रवाबित इख्तियार किए। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और 1878 में ये इसमें कामयाब हो गए कि इन्होंने बलूचिस्तान में खान ऑफ कल्लात के हमरा तमाम बलोच कबाइल के साथ जो है एक मफाहमत की और खान ऑफ कल्लात के साथ कुछ मुआहदे किए, जिसके बाद ये कोयटा वैली में इसके अंदर एक शहर बनाने का आगाज़ हुआ। कोयटा की वादी एक मुस्ततील प्याला नुमा वादी है। इसके शुमाल में पशीन अगर आप देखें तो वो 50 किलोमीटर के फासले पर है, और जुनूब में मस्तंग 50 मील के फासले पर है। पहाड़ों को देखें तो मशरक़ में महरदार, जिसे पहले कोहे मुर्दार कहा जाता था, वो है। मगरिब और जुनूब के तरफ लगते हैं इसके मगरबी पहाड़। शुमाल में तख्तू है, मगरिब में चिल्तन है, तो और फिर शुमाल वगैरह उसमें मशरक़ में ज़रगून है। ये पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, और इसके बीचों बीच चिल्तन से निकलने वाला एक बारानी और चश्मों से चलता हुआ एक छोटा सा दरिया, जो बारिशों में बहुत बेफर जाता था।
दरिया लोरा पश्चिम। यहाँ शहर बनाने का आगाज़ 1878 में हुआ। 1878 ही वो सन है जब दूसरी एंग्लो अफगान वार यानी जंग हुई, जिसमें अंग्रेज़ कामयाब हुआ और एक मुस्तकिल सूरत बनी अफ़गानिस्तान में, जहाँ बादशाहत और अंदरूनी मामलात उनके हाथ में थे, लेकिन ख़ारजा पॉलिसी और दिफा के अमूर जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के हवाले कर दिए गए। और ये सिलसिला 1919 यानी तीसरी अफ़गान जंग तक, एंग्लो अफ़गान वार तक जारी रहा। इस दौरान ये कोयटा शहर जो है ये आबाद किया गया और इसमें रॉबर्ट संडेमन का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको मालूम है, जहाँ जोब का जो पुराना नाम फोर्ट संडेमन था, उसी तरह कोयटा में लेडी संडेमन हाई स्कूल, संडेमन हाई स्कूल, संडेमन हॉस्पिटल, रॉबर्ट मार्केट और बहुत से ऐसे वो थे मुकामात जो उसके नाम से मंसूब किए गए। अब ये कोयटा जब आबाद हुआ तो उसमें कुछ बातें, ये जो मेरे पास एक किताब है सर रॉबर्ट संडेमन, इसके खतूत, इसके कुछ बयानात, तकारीर, याददाश्तें ये मुरतब की हैं थॉमस हेनरी ने, और इसे एक मशहूर जो अदारा है अशात का, उसने शाये की है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जो गाए बगाए हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत खूबसूरत शहर। पानी का मसला ये कि मशरिक़ की जानिब से बड़ी, शुमाल मशरिक़ की जानिब से वली तंगी से एक बड़ी, चश्मों से, उबलते चश्मों से तेज़ रफ्तार एक नदी जो बहती हुई आती है। आज भी हम जाते हैं उड़क में या वली तंगी से में, और फिर उसके बाद जब ये नीचे आते हैं तो अंग्रेज़ ने, चूँकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा दरिया या सरफेस वाटर की कोई झील वगैरह तो थी नहीं, जैसे कराची के नज़दीक दरिया सिंध है या बम्बई के नज़दीक और दूसरे कलकत्ता वगैरह में जो दरिया थे, इस तरह यहाँ दरिया नहीं थे, या फैसलाबाद के नज़दीक जो नहर निकाली गई दूसरी, यहाँ पर नहीं थे। तो वो ज़ेर ज़मीन और चश्मों से उबलता हुआ पानी ही शहर के लिए हो रहा, और वो उसको ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए एक तो जो बनाया गया डैम, वो स्पिन कारेज आज भी मौजूद है। जब हम हन्ना की तरफ जाते हैं तो राइट की जानिब मुड़ते हैं डगारी की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पर, और दूसरी तरफ हन्ना लेक जो है ये भी एक डैम बनाया गया। ये दो ऐसे थे कि अगर चंद साल खुश्क साली होती है, बारिश नहीं होती, तो ज़ेर ज़मीन पानी को और चश्मों को जारी रहने का अवसर। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, ये हमारे बचपन की बातें हैं कि मगरिब में बुरूरी के पास जहाँ करखसा है, यहाँ एक दर्या सा बनता है, इसके पास एक चश्मा था, और इस चश्मे से भी उबलता हुआ पानी दरियाए लोरा पश्चिम तक, ये जिसे लोरा नदी के कहते हैं, यहाँ तक आता था। इसके अलावा इस ये जो दरिया लोरा पश्चिम है, इसके किनारों पर भी दर्जनों छोटे छोटे से चश्मे थे, और कोयटा में पानी की सतह ज़्यादा मशरिक़ में 30 फुट, मतलब पहाड़ के दामन से, और जैसे जैसे हम आते हुए ये सब्ज़ल रोड तक पहुंचते हैं, जहाँ पर नदी ऐसे दरमियान में, ये जो प्याला नुमा नदी के उसके बाद आती है, यहाँ पर बाज़ जगहों पर हुद्दा, किली तेबा और ये पहलवान बाबा के मज़ार के पास तिरका, यहाँ पर तो इतनी नज़दीक था पानी कि यहाँ पर कच्ची दीवारें बनाना या मकान बनाना मुश्किल हो जाता था। ये पानी की सूरत हाल थी, तो इसको बेहतर किया और उसमें
छावनी में पानी तकसीम बनाई गई कि शहर को कितना पानी मिलेगा और कोयटा छावनी को कितना पानी मिलेगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं इसका इख्तिताम करते हैं। अगली किस्त में इससे आगे चलेंगे। इरफान बेग को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।